दोस्तों, क्या सफलता के लिए केवल मेहनत की ज़रूरत है? क्या कड़ा परिश्रम करने से आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी? दोस्तों, अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में कंफ्यूज्ड हैं तो इस कहानी को ज़रूर सुनें। दोस्तों, एक छोटे से कस्बे में हमारा हीरो रहता था। बड़ा ही जवान, गबरू, स्फूर्तिला, ताकतवर और होनहार। उसका सपना था वो एक बहुत बड़ा लकड़हार बनेगा, लकड़ी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों, ये उस जमाने की कहानी है जब लकड़ा काटना अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करता था। दोस्तों, हमारा हीरो उस इलाके के सबसे बड़े लकड़हार के पास जाकर नौकरी लेता है और जैसा कि हर साल हजारों नए इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स अपने आप में एक सपना लेकर आते हैं कि वो अपनी पहचान बनाएंगे, अपना नाम बनाएंगे, वैसे ही सपने के साथ अपना हीरो अपनी पहचान बनाने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, अपना हीरो ऑफिस की गपशप में हिस्सा नहीं लेता था, केवल अपने काम से काम रखता था। दोस्तों, उस कंपनी में जो सबसे बेहतरीन लकड़हारा हुआ करते थे वो एक दिन में 4 पेड़ काट लिया करते थे, लेकिन अपना हीरो जो मैन ऑन अ मिशन था, फोकस्ड था, एक दिन में 12 पेड़ काट लिया करता था। और इसको देखकर वहाँ के कुछ लोग तो उससे डरने लगे थे कि उनकी नौकरी चली जाएगी, और कुछ लोग उससे बहुत जलते थे कि यार ये हमसे ज़्यादा कमाता है, और कुछ लोग कहते थे कि भाई तू नया है ना तो ज़्यादा उड़ता है, चिंता मत कर, धीरे धीरे तू भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अपने हीरो ने उनकी किसी बात को अहमियत नहीं दी। उसको लगा कि यही मेरी सक्सेस का सूत्र है। अगर मैं मेहनत करता रहूँगा और जी जान लगाकर कड़ा परिश्रम करूँगा तो डेफिनेटली मुझे सक्सेस मिलेगी, और धीरे धीरे करके एक दिन मैं यहाँ का सबसे बड़ा लकड़हारा बन जाऊँगा। दोस्तों, वक्त बीतता गया, दिन गुजरते गए और हफ्ते कटते गए, और धीरे धीरे हमारे हीरो की प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगी। 12 से 10 हो गया, 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, और 6 से 4 हो गया, और अल्टीमेटली वो भी बाकियों के समान ही हो गया, और उसकी प्रोडक्टिविटी और दूसरों की प्रोडक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं रहा। दोस्तों, हीरो के इस फेलियर को देखकर बाकी लोग बड़े खुश हुए कि बड़ा उड़ता था कम वक्त, अब आ गया लाइन में, और कुछ जाकर उसको मशवरा देने लगे कि चिंता मत कर यार, यहाँ का तो सिस्टम ही ख़राब है, यहाँ तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एनकरेजमेंट नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये कंपनी ऐसी है, ये सिटी ऐसी है, ये स्टेट ही ऐसा है, ये देश ही ख़राब है, तू चिंता मत कर, हम सब ठीक हैं, बाकी सब खराब है। जैसे लोग अपना ब्लेम उठाकर दूसरों पर डाल देते हैं, उसी तरह से लोगों ने आकर उसे सांत्वना दी। दोस्तों, दुनिया का सबसे दुखद दिन तब होता है जब आपको आपका सपना अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ नजर आए, जब आपको लगने लगे कि आपकी ज़िंदगी भी कोई स्पेशल नहीं, आप भी बाकी लोगों की तरह वैसे ही लोन, उधारी और अपनी इनसिक्योरिटीज़ में बाकी लोगों की तरह ही ज़िंदगी जीने वाले हो, और आपका कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है। दोस्तों, अपना हीरो भी उस दिन बहुत मायूस हुआ, लेकिन जैसा कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इंसान कोई बड़ा काम या तो प्रेरणा में कर सकता है और या फिर मायूसी में कर सकता है। दोस्तों, जब आपको किसी भी क्षेत्र में फेलियर पर फेलियर मिलता जाए तब आपको अपने आप को संभालने की बहुत ज़रूरत है। तब आपको अपने अतीत में जो भी सक्सेस मिले हो, भले ही कितने छोटे हों, उनको याद रखने की ज़रूरत है। अपने आप को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है कि अगर मैंने ये चीज़ अतीत में करी है तो मैं फ्यूचर में भी करूँगा। आई हैव डन इट इन द पास्ट एंड आई विल डू इट अगेन इन द फ्यूचर। दोस्तों, अपना हीरो भी वही करता है, अपने आप को दिलासा देता है, लेकिन उसको एक बात समझ में आती है कि यार सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ सुबह से शाम तक ओवरटाइम करने से ही सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस के लिए कुछ और भी चाहिए जो मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको फेलियर मिले तो आपको एक नया प्रोस्पेक्टिव चाहिए, देखने का एक नया नज़रिया चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको बता सके कि कहाँ खराबी है। दोस्तों, हमारा हीरो भी अपने फ्रेंड गाइड के पास जाता है और उसे बताता है कि भाई मैं मेहनत तो उतनी करता हूँ, उतना ही दम लगाता हूँ, उतना ही परिश्रम करता हूँ, उतने ही घंटे काम करता हूँ, लेकिन मेरे इंटेंशंस अच्छे होने के बावजूद मेरा रिजल्ट धीरे धीरे नीचे जा रहा है और मैं वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा जो मैं पहले देता था। और पूरी कहानी इत्मीनान से सुनने के बाद उसका गुरु उससे कहता है कि भाई तुमने आखिरी बार कब अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया था। दोस्तों, ये सुनते ही उसकी दिमाग की बत्ती खुल जाती है। दोस्तों, हम भी उस लकड़हार से ज़्यादा डिफरेंट नहीं हैं। दोस्तों, हमारे जीवन की कुल्हाड़ी हमारा नेचुरल टैलेंट है जो खुदा की तरफ से आया है, हमारे स्किल्स हैं जो हमने इस जीवन में एक्वायर किए हैं, हमारी एजुकेशन है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। दोस्तों, आज और अभी वो वक्त है जहाँ आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि आपकी शख्सियत में वो कौन सा टैलेंट है, वो कौन सा स्किल है जिस पर आपने काम किया है और वो पिछले साल से इस साल बेहतर है।
दोस्तों अगर आपका काम और परफॉर्मेंस वैसा ही है जैसा पिछले साल था, तो याद रखिएगा आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और धीरे धीरे आप अपना एज खोने वाले हैं। दोस्तों ग्रोथ एक मंजिल नहीं है बल्कि एक जर्नी है, इसलिए उसे आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना पड़ेगा और अपने आप पर आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों आज वो वक्त है कि आप एक नई किताब खरीदें, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक नया कोर्स ज्वाइन करें, अपने आप को एक कटिंग एज देने के लिए और कुछ नया प्लान करें। दोस्तों आज वो वक्त है कि आप अपनी कुल्हाड़ी को तेज करें, क्योंकि दोस्तों अगर आज नहीं करोगे तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों मेहनत करने से, उतने ही घंटे काम करने से सफलता हाथ नहीं आती है, इसलिए आपको वेग के साथ साथ विवेक की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों इसी तरह आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अभी से अपनी कुल्हाड़ी को और तेज करें और एक नया बड़ा काम करें अपने और अपने देश के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि इससे किसी की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो पक्का शेयर करें।